नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज राजस्थान। सूरतगढ़ शहर की जन समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है शहर। आज धरना स्थल पर कई बार बैठने के बावजूद जगह जगह एसडीएम कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया और शहर की आम समस्याओं से त्रस्त नागरिकों ने सूरतगढ़ के मुख्य बस स्टैंड पर धरना लगाया, जो कि कई दिनों तक चला। आज नगर पालिका की अच्छासी अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा, स्थानीय विधायक श्री डोंगराम गैदर यहाँ धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से बात की और उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए तुरंत नगर पालिका ने सड़क बनाने के आदेश देती है और पीडब्ल्यूडी बिल इस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास करेगी और जल्द से जल्द शहर की समस्याओं का निराकरण करेगी। हमारे साथ जनता मोर्चा के अध्यक्ष ओम राज पुरोहित हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, किस प्रकार की समस्याएं इस शहर में आती रही और अब किस प्रकार की समस्याओं का निराकरण प्रशासन ने किया है? समस्याएं तो वैसे शहर के अंदर नगर पालिका से संबंधित सारे शहर में और इसकी बार बार सारे जन संगठन आम आदमी शिकायत भी करता रहता है। लेकिन आप ताज्जुब करोगा, ये सूरतगढ़ का मुख्य बस स्टैंड है, यहाँ से सैकड़ों बसें आती जाती है और ये बस स्टैंड वाली रोड पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त है। हमने बार बार प्रशासन का अवगत कराया कि आप इस सड़क की मरम्मत कीजिए, इसके दोनों ओर जो नाले बने हुए उन नालों की मरम्मत कीजिए, उनके गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कीजिए। दोनों तरफ जो मिट्टी भरी पड़ी है, पूरे दिन मिट्टी के गुबार उठ रहे हैं, उसकी सफाई की व्यवस्था कीजिए। लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रह रही थी। थक हार कर दुकानदार साथियों ने एकता करते हुए हमारे जनता मोर्चा के साथ यहाँ पर धरना लगाया। आज धरने का तीसरा दिन। तीसरे दिन धरने पर प्रशासन चेता, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और नगर पालिका अधिकारी आए और उन्होंने सड़क को काम करने का आदेश दिया। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मकसद हु अल्लाह करना नहीं है, हमारा मकसद भी धरना प्रदर्शन करना नहीं है। कैसे हो आम आदमी को राहत मिले, आम आदमी को जो सुविधा है वो सुविधा मिले। आज ताज्जुब करोगे, इस रोड के ऊपर लोगों का जीना आराम हो चुका था। पूरे दिन मिट्टी के धूल के गुबार उठे, बसों के माध्यम से कंकर और पत्थर उठना ये आम बात हो गई थी। लेकिन लोगों ने हिम्मत की, लोगों ने एकता दिखाई। हम 3 दिन से धरने पर बैठे। आज हमारा सम्मानजनक समझौता हुआ है और समझौता इस बात का हुआ है, पीडब्ल्यूडी जो काम चालू कर रखा है उसको निरंतर चालू रखेगी। नगर पालिका जो उसका बाकी काम है वो नगर पालिका करेगी। पुली का निर्माण उन्होंने शनिवार को शुरू करने का कहा है। बाकी जो इंटरलॉकिंग है वो जैसे पीडब्ल्यूडी काम पूरा होगा वो उसको शुरू कर देंगे। हमने उनकी मुख्य की बात पर विश्वास किया है और सारे साथियों ने ये निर्णय किया है कि एक बार इन पर विश्वास किया जाए। अगर ये काम में फिर भी कोई लापरवाही बरतते हैं, अगर जन विरोधी कोई काम करते हैं तो ये धरना प्रदर्शन हमारा फिर रहेगा। ये थे जनता मोर्चा के अध्यक्ष ओम राज पुरोहित, जिन्होंने प्रशासन पर एक भरोसा किया है और उनके साथ अभी लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ कि किसी प्रकार के समझौते के तहत, मगर एक मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया है कि प्रशासन की तरफ से कि ये इस प्रकार के कार्य स्टार्ट कर दिए जाएंगे। मगर आपको बताते हैं कि नगर पालिका के चुनाव अब आने वाले हैं, इसको लेकर पूरे राजनीतिक संगठन सक्रिय हैं। इन्हीं बातों को लेकर और भी संगठन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो जमीन से जुड़े हुए लीडर है या नहीं, ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए केवीपी न्यूज राजस्थान। सूरतगढ़ में परशुराम चौक पर जन मोर्चा के हमारे अध्यक्ष श्री ओम राज पुरोहित जी द्वारा और दुकानदारों द्वारा पिछले 3 दिन से धरना दिया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर के, नाली को लेकर के, सड़क को लेकर के, सड़क की रीकारपेटिंग को लेकर के और सड़क के अंदर खड्डों को लेकर के। आज ईओ मैडम आई है, इनके सामने सभी से वार्ता होने के बाद सहमति बनी है कि सारे के सारे काम है वो नगर पालिका के काम नगर पालिका करवाएगी और पीडब्ल्यूडी के काम पीडब्ल्यूडी करवाएगी, ताकि साफ सफाई और सड़क का निर्माण कार्य हो सके। अभी परशुराम चौक से पुणे हाउसिंग बोर्ड की ओर जाने वाली सड़क का जो टूटी हुई है, जिसमें साफ सफाई की भी व्यवस्था नहीं थी, आस पड़ोस का आजू बाजू का जो नाला था वो भी टूटा हुआ था। इसको लेकर हमारा जनता मोर्चा और हमारे जो इस रोड के दुकानदार साथी है वो पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ धरना दे रहे थे। आज नगर पालिका प्रशासन की तरफ से ईओ साहब, एडीएम साहब पधारे हमारे साथ में। उनके साथ में हमारे विधायक जी और पूर्व विधायक राजेंद्र बहादुर जी भी थे। उन्होंने संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ वार्ता की और इस बात के लिए सहमति बनी कि ये जो पीडब्ल्यूडी अभी जो छत्तीसगढ़ सड़क बना रही है, ये सड़क बनने के साथ ही
इस सड़क से लेकर नाले तक जो दूरी है 5 फुट की, वो इंटरलॉकिंग से नगर पालिका शुरू करवा देगी। जो पुली टूटने का मामला है वो शनिवार को उन्होंने तैयार करने का कहा है। उसके साथ ही नाला की मरम्मत हो जाएगी। साफ सफाई का हमने नियमित बोला है। हमारी मांगे उन्होंने स्वीकार की है और उन्होंने जल्दी इस पर काम शुरू कर दिया है। जो PWD इंटरलॉकिंग सड़क बना रही है, हमने उससे भी कहा है कि आप हमारी परशुराम चौक से लेकर बस स्टैंड के गेट तक पूरी रिकारपेटिंग करेंगे ताकि सड़क एक जैसी बने। आज हमने अपना धरना एक बार स्थगित कर दिया है और इस बात के लिए सहमति बनी है कि यह काम उच्च श्रेणी का होगा, लोगों को फायदा होगा। जो लोग परेशान हो रहे थे धूल और मिट्टी से, हम चाहते हैं उन लोगों को राहत मिले, लोगों को आराम मिले। और प्रशासन को हमने चेताया है कि अगर आपने इसमें कोई कोताही बरती तो ये हमारा धरना प्रदर्शन फिर जारी होगा। जनता मोर्चा संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा धरना लगाया हुआ था पिछले 2 दिन से। तो आज प्रशासक महोदय के आदेश पर मैं वहाँ धरने पर गई थी। वहाँ उन लोगों की मांगों को सुना, जिसमें उनको जो मुख्य मांग थी वो PWD के द्वारा सड़क का निर्माण किया जाना था। और नगर पालिका से संबंधित उनकी मांग थी कि एक तो वहाँ पे क्षतिग्रस्त पुलिया थी उसका निर्माण किया जाए, और कुछ दूरी की इंटरलॉकिंग सड़क थी उसका निर्माण किया जाए, और साफ़ सफाई की उन्होंने मांग की थी। तो नगर पालिका के द्वारा उनको पूरा आश्वासन दिया गया है कि ये सभी कार्य कर दिए जाएंगे। धरना समाप्त करवाया गया।